हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे कि क्या ये कंपनी काम करती है, इसका जीएमपी क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है और इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब बातें करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहें। चलते हैं अपनी कंपनी के जीएमपी की तरफ। तो ये कंपनी है एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। जैसे कि नाम से जान सकते हैं कि ये दवाई बनाने वाली कंपनी है और दवाइयाँ बनाती है। तो इसका जीएमपी क्या, सबसे पहले ये तो यही जानना ज़रूरी है कि हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या मिलेगा। तो अभी 1008 पे ये आईपीओ प्राइस चल रहा है जिसपे 271 रुपये जीएमपी है, जो कि 28 जून को 271 रुपये जीएमपी था। तो 1008 प्लस 271 होता है 1279, यानी कि 26.88% का जीएमपी मिल रहा था, यानी कि 27% के आसपास का जीएमपी यानी गेनिंग लिस्ट हमें मिल रहा था। बट अभी थोड़ा सा जीएमपी थोड़ा सा कम हो गया है। 29 जून से 1008 पे 264 का ही जीएमपी मिल रहा है। 264 का यहाँ पे हुआ तो 26.19% हो रहा है। और 1 जुलाई आज की डेट की बात की जाए तो 267 का जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 1008 का आईपीओ प्राइस है, 267 का जीएमपी है और 1275 एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होगा, यानी कि 26.49% का लिस्टिंग गेन होने की संभावना है आज के टाइम पे। तो अगर देखा जाए तो जीएमपी काफ़ी ठीक ठाक ही है, 26% रिटर्न लिस्टिंग गेन दिखा सकता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इस कंपनी के बारे में क्या करती है। कंपनी 1981 में बनी थी। एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एन इंडियन pharmaceutical company develop, manufacture and globally market a wide range of pharmaceutical product across several major therapeutic areas। यानी कि ये एक बेसिकली दवाई बनाने वाली कंपनी है और ये ग्लोबली काम करती है। इस कंपनी को जो रैंक है वो 13 है डोमेस्टिक सेल्स में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, यानी कि जो टॉप कंपनियां से, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां से उसमें 13th रैंक है डोमेस्टिक सेल्स में for MAT September 23 and 4th in the market share and cover market for the same period. Additionally, it is a leading pharmaceutical company in gynecology and HIV antiviral therapeutic areas। यानी कि ये gynecology जो सेगमेंट है उसमें भी काम करती है, HIV एंटीवायरल में भी काम करती है। In the 6 month ended September 30, 2023 and financial year 2023, sales in India contributed 50.84%, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इनकी सेल्स थी वो 50.84% थी और 53.16% थी ऑफ द कंपनीज टोटल रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू जो थी 53.16% थी। द कंपनी सेल्स ग्रू एट अ कैगर ऑफ 10.80%, यानी कि जो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है वो 10.80% से बढ़ोतरी हो रही है बिटवीन द सितंबर 19 एंड सितंबर 23, यानी कि इन 4 साल के बीच में जो सेल्स जो बढ़ रही है कंपनी की वो 10.80% के हिसाब से बढ़ रही है। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 एमक्योर फार्मा एम्प्लॉय 552 साइंटिस्ट, कंपनी के पास 552 साइंटिस्ट हैं एंड ऑपरेटेड 5 रिसर्च फैसिलिटीज इन इंडिया। इनके पास 5 रिसर्च फैसिलिटीज हैं। दे फाइल्ड ओवर 1800 डॉक्यूमेंट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग 204 इन EU एंड 133 इन कनाडा, यानी कि इनके पास 1800 डॉक्यूमेंट्स है ग्लोबली और 204 है यूनाइटेड में और 133 है कनाडा में। दे हैड 201 ग्रांटेड पेटेंट्स, यानी कि कंपनी के पास 201 पेटेंट्स है और 33 पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशंस है, जो कि उनको पेटेंट मिलना है उसमें 33 पेंडिंग है। एंड सबमिटेड 102 ड्रग मास्टर फाइल्स, यानी कि ये जो अलग अलग तरीके की दवाई बनाती हैं तो उनके पास 102 तरह की अलग अलग दवाइयाँ हैं। एमक्योर फार्मास्यूटिकल हैज़ 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया, यानी कि 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया में। दिस फैसिलिटीज कैन प्रोवाइड वेरियस फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पिल्स, लिक्विड, इंजेक्टेबल एंड कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स सच एज कैरल मॉलिक्यूल्स, आयरन मॉलिक्यूल्स एंड सिटोटॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि कुल मिला के कंपनी का ये जो दवाई बनाने में काम करती है 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2023 द कंपनी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय ओवर 5000 फील्ड पर्सनल, यानी कि कंपनी के पास 5000 से अधिक
फील्ड पर्सनल हैं जो मार्केटिंग करते हैं, हु रेगुलरली इंटरेक्टेड विद द हेल्थ के प्रोवाइडर, जो हेल्थ के प्रोवाइडर से मिलते जुलते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्लूडिंग ओवर 5000 स्टॉकिस्ट सर्व्ड बाय 37 कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स, यानी कितने सारे एजेंट्स भी हैं इनके पास। तो चलिए हम जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी क्या करती है, कंपनी की डिटेल क्या है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो एसेट्स जो है 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, एसेट्स का कॉलम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, 6063 से बढ़ के 7806 हो गया है। रेवेन्यूज 5918 से बढ़ के 6715 हो गई है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स डिक्लाइन हुआ है, 702 से घटा 561 हुआ, 561 से घट के 527 हुआ, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। एंड नेटवर्थ जो कंपनी की है वो है 1987 से बढ़ के 2501 हुई, फिर 2952 हुई। रिजर्व एंड सरप्लस की हम बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बड़ा है, 1791 से बढ़ के 1293 हुआ, फिर 2722 हुआ। और कंपनी की बोरोइंग की बात की जाए कि कंपनी में कर्जा क्या है, तो कंपनी का कर्जा हमेशा डिक्लाइन हुआ है, 2102 से बढ़ के 2202 हुआ था, बट इस साल 2091.94 हो गया है। तो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का जो है 16.90% है, वहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.37% है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है। कोई भी कंपनी अगर उसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो कंपनी पे कर्जा कम होता है, तो ऐसे में ये कंपनी पे कर्जा कम है। एंड RONW इज 16.87% एंड प्रॉफिट टू बुक वैल्यू रेशियो है 6.18। EPS कंपनी का है प्री IPO है 29.17, पोस्ट IPO है 27.97, P रेशियो 34.55 एंड पोस्ट IPO है 36.07। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि क्या कंपनी करना चाहती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू। एंड द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड टूवर्ड फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, रीपेमेंट ऑफ ऑल द पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी चाहती है कि जितना भी उसने कर्जा उठा रखा है उस कंपनी का कर्जे को उठा के वो वापस कर दे, जो भी पैसा आएगा एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि अभी कंपनी पे जो कर्जा है फिलहाल 2091 करोड़ है, तो वो कंपनी चाहती है कि जो भी पैसा मिलेगा फ्रेश इशू से उससे कंपनी का कर्जा को निपटाया जाए। और द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी हैविंग निच प्रोडक्ट एंड सेवरल ग्लोबल मार्केट growth in its top line but bottom line posted declining trend due to the higher interest and depreciation cost, यानी कि जो बॉटम लाइन है उसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा गया है क्योंकि इंटरेस्ट की कॉस्ट ज़्यादा है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा है। Based on financial 2004 earning, the issue appear fully priced. Reduction in debt post IPO will improve its bottom line compensatory. इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म, यानी इन्वेस्टर को चाहिए कि वो पैसा अपने मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। तो ये कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स थे जो कि आपने जाने, फाइनेंशियल्स थे कि कंपनी के जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ टैक्स थोड़ा डिक्लाइन हुआ, एक नेगेटिव पॉइंट है, और बोरोइंग्स जो है वो लगातार बनी हुई है 2091 करोड़। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी बोरोइंग है उसको चुकाया जाए। और चौथा पॉइंट है IPO की डिटेल क्या है, हम IPO डिटेल जान लेते हैं कि IPO के डिटेल्स क्या हैं। एमक्यो फार्मा का जो IPO है वो जुलाई 3/24 से जुलाई 5/24 के बीच में है, और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, प्राइस बैंड है 960 से 1000 रुपये 8 पर शेयर, यानी कि 960 से 1008 रुपये पर शेयर के बीच में प्राइस बैंड है। लॉट साइज 14 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल इशू साइज है यहाँ पे 1,100,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,93,65,346 शेयरों का टोटल इशू साइज है। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेश इशू की, तो फ्रेश इशू जो है वो है 1,100,000 लाख 79,36,507 का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल है यहाँ पे 1,100,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,14,28,839 का। और ये जो एम्प्लॉयमेंट डिस्काउंट है ये 90 रुपीज़ पर शेयर है। एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के उनके लिए डिस्काउंट भी दिया जाएगा 90 रुपीज़ पर शेयर का। इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू IPO, और ये जो कंपनी का IPO आने वाला है NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होने वाला है। शेयर होल्डिंग फ्री इशू है इतना एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है इतना। तो चलिए हम जान लेते हैं एमक्योर फार्मा IPO रिजर्वेशन है। QIB शेयर रिजर्व्ड है नॉट मोर देन 50% ऑफ नेट इशू। रिटेल शेयर ऑफर्ड है नॉट लेस देन 35% नेट इशू।
HNI जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं उनके लिए नॉट मोर देन 15% नेट इशू। अगर कंपनी के टाइमलाइन की बात की जाए कि कंपनी का जो MQ और IPO का टाइमलाइन क्या क्या है। IPO की ओपन डेट है जुलाई 3/24, IPO क्लोज हो जाएगा जुलाई 5/24। अलॉटमेंट क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा जुलाई 8/24 को। अगर किसी को पैसा मतलब IPO में हिस्सा नहीं मिल पाया उसको रिफंड मिलेगा जुलाई 9/24 को। और जो आपके शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में जाएंगे जुलाई 9/24 को। लिस्टिंग डेट है जुलाई 10/24 को। और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट है 5 PM ऑन जुलाई 5, यानी कि 5 जुलाई को 5 बजे से पहले आप UPI से अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं। और लॉट साइज है, अगर हम IPO के लॉट साइज की बात करी जाए तो रिटेल इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं वो केवल अगर एक लॉट उठाते हैं तो उसमें 14 शेयरों का है, वो 14,112 रुपये का आपको एक लॉट मिलेगा। मैक्सिमम जो रिटेल इंडिविजुअल हैं वो 196 शेयर ले सकते हैं जो कि 14 लॉट होते हैं, जिसकी वैल्यू 1,97,568 है। अगर HNI की बात की जाए तो मिनिमम लॉट जो है वो 15 लॉट उठा सकते हैं, जिसकी वैल्यू मतलब 210 शेयर हो जाते हैं तो 2,11,680 हो जाती है वैल्यू। अगर हम मैक्सिमम की बात करें HNI के बारे में तो 70 लॉट उठा सकते हैं, यानी कि 980 शेयर, यानी कि 9,87,840 रुपये का एप्लीकेशन दे सकते हैं। और BHNI की बात की जाए तो 71 लॉट उठा सकते हैं, 994 शेयर होते हैं तो 10,01,952 रुपये का IPO में कर सकते हैं अपना। एमक्योर फार्मा IPO प्रमोटर होल्डिंग अभी इशू आने से पहले 98.90% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, यानी कि सतीश मेहता और सुनील मेहता जो हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स हैं एंड दे हैव 98.90 प्रमोटर होल्डिंग एट प्रेजेंट। तो सारा का सारा होल्डिंग अभी कंपनी के पास ही है, तो ये समझ सकते हैं। और आखिरी जो चीज़ है कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इसका मतलब सीधा से ये है कि कंपनी के पास अभी कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कर्जे की बात करें तो 2,091 करोड़ है, बट कंपनी जो काम कर रही है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रही है। इट इज़ अ टफ मार्केट इंडस्ट्री। और अगर हम बेसिस देखा है कि अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो 26% लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो कि बहुत ठीक ठाक रिटर्न है अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से निकल जाएं अपना। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा फायदा नहीं बन सकता है जितना हम समझ सकते हैं, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी टफ कंपटीशन है और कंपनी के पास बोरोइंग जो है वो भी 2,091 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि पहले अपने कर्जे को निपटाएं, और कर्जे को जब निपटा लेंगे तभी वो कुछ आगे एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं और कोई काम सोच सकते हैं। तो बिकॉज दे आर इन द टफ कॉम्पिटिशन मार्केट एंड सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इस IPO में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर पूछिए। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही आप अपने को निवेश करिए। और मेरी इंडिविजुअल राय ये है कि इसको लिस्टिंग गेन के पर्पज से देखा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए देखना कोई ज़्यादा समझदारी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इट विल वर्क ऑन एन एवरेज, जैसे बाकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी काम कर रही है सेम टू सेम लाइक दैट दिस विल ऑल्सो हैपन। हाँ, लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है कंपनी। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।